बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुहतरम, हमारी बात चल रही थी खाने के सुन्नत तरीके के बारे में और सुन्नत को छोड़ने पर जो वबाल है उस बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपने घरों को और अपने खानों को शैतान से कैसे बचाया जा सकता है। तो सामीन मोहतरम, चलिए हदीस पाक की तरफ चलते हैं। हज़रत सय्यदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा दखल अर्रजुलु बैतहु फ़ज़करुल्लाह इंदा दुखूलिही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस वक़्त कोई शख्स अपने घर में दाखिल होता है तो अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले लेता है, यानी घर में दाखिल होने से पहले जो है वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है और वइंदा तआमिही, और खाने को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है, तो उसकी बरकत क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल शैतानु ला मबीत लकुम वला अशा। तो शैतान कहता है अपने हवारियों को, अपने जो है ना ज़ुर्रियत को, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इन अल्फाज की तशरीह में फरमाते हैं कि लकुम से मुराद जो खिताब है शैतान का, वो शैतान की ज़ुर्रियत को खिताब है। तो शैतान कहता है अपनी ज़ुर्रियत को कि तुम्हारे लिए इस घर में जो है वो ना रात गुजारने की जगह है और ना ही तुम्हारे लिए इस घर में खाना है। यानी वो खाना जिसके शुरू में जो है ना अल्लाह ताला का नाम लिया जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ा जाएगा, और जिस घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाएगा और दायां पाँव अंदर रखा जाएगा और फिर घर वालों को सलाम किया जाएगा। ये तमाम जो सुन्नत तरीके हैं, उसके बाद क्या होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान अपनी ज़ुर्रियत को उस वक़्त फिर कहता है कि ना तुम्हारे लिए इस घर में रहने की जगह है, ना तुम्हारे लिए खाना है। तो देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खाना जो था वो अल्लाह ताला का नाम लेने की वजह से शैतान से पाक हो गया, और जो घर था आपका वो पूरा का पूरा जो है वो शैतान से पाक हो गया, सिर्फ दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वइज़ा दाखला फलम यज़कुरिल्लाह इंदा दुखूलिही। जब कोई शख्स दाखिल होता है और अल्लाह ताला का नाम नहीं लेता घर में दाखिल होने के वक़्त, तो फिर उसका वबाल क्या है। क़ाल शैतानु, शैतान कहता है कि अदरक्तुमुल मबीता, अपनी ज़ुर्रियत को कहता है कि तुम्हें जो रात गुजारने की जगह है वो इस घर में मिल गई। अब देखें, जिस घर में शैतान पूरी रात गुजारे उसमें बरकत हो सकती है। देखें, एक होता है रोशनी होती है और एक होता है अंधेरा। अब जिस वक़्त अंधेरा आता है रोशनी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन रोशनी जिस वक़्त आती है जिधर जिधर अंधेरा हो ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें तरीके बताए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें तरीका बताया है, ये एक नूर है, हदीस पाक का नूर है। और हम इस हदीस पाक पर जिस वक़्त अमल करेंगे शैतान भाग जाएगा, बेबरकती हमारे घरों से दूर हो जाएगी, हमारे घरों के अंदर जो नाइत्तफाकी है, आपस में लड़ाई झगड़े जो हैं ये भी दूर हो जाएंगे और प्यार मोहब्बत से रहने लगेंगे और तमाम ही घर वालों की नेकियों के अंदर रग़बत बढ़ जाएगी। तो ये सारी बरक़ात हैं जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपना लेता है और सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत से पूरी रात उस घर में शैतान जिस वक़्त नहीं आएगा तो कोई घर का फर्द भी ना कोई गंदी वीडियो देखेगा, ना कोई इस तरह की फिल्म देखेगा, ना कोई बेहयाई वाली चीज़ देखेगा, ना कोई बेहयाई वाली गुफ्तगू करेगा। तो ये सारे कामों से इंसान पाक हो जाता है। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वइज़ा लम यज़कुरिल्लाह इंदा तआमिही, जो शख्स अपने खाने के शुरू में अल्लाह ताला का नाम नहीं लेता, अब उसके लिए क्या है, वो उसको शैतान क्या कहता है कि क़ाला अदरक्तुमुल मबीता वल अशा। शैतान कहता है अपनी ज़ुर्रियत को कि अब
اس نے کھانے کے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھی اور گھر میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، تو اب کیا ہوگا؟ شیطان اس کے کھانے میں بھی حائل ہو جائے گا اور شیطان اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا، جس کا وبال یہ ہوگا کہ سنت کو چھوڑنے کا جو ہے نا نحوست ہے، سنت کو چھوڑنے سے جو ہمیں نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں نا اتفاقی ہو جائے گی، ہماری جو ہے وہ حرام کھانے میں رغبت جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی، ہمارے لوگوں میں نا اتفاقی ہو جائے گی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی اس گھر کے اندر نازل نہیں ہوں گی جہاں شیطان ہوگا۔ تو دیکھیں، شیطان اس جگہ، جس جگہ پر شیطان ہوگا وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے سنت کو اپنانا ہے یا سنت کو چھوڑنا ہے۔ کامیابی جو ہے وہ سنت کو اپنانے میں ہے، اور جو ہمارے اس چینل کا مقصد ہے وہ بھی یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیاب آپ کو کرنے والے جو کام ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کا یہی سبق ہے کہ اپنے گھروں کو جو ہے اور اپنے کھانوں کو شیطان سے پاک کریں، اور ان کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی طرف اپنی رغبت کو بڑھائیں اور حضور کی سنت طریقے کو اپنانے میں اپنی دلچسپی کو رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا و آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آمین بجاہ النبی امین۔